हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। एक्सेल पार्ट 8। आज का अभ्यास में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, फिल, क्लियर एंड सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन में जा करके। ये इंसर्ट एक टैब भी होता है, ध्यान रखना। इंसर्ट टैब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। मैं होम टैब के अंदर ही इंसर्ट जो ऑप्शन है इसका बात कर रहा हूँ। तो इस इंसर्ट ऑप्शन का क्या बोलते हैं यूज इस तरीके से लिया जाता है। जैसे मान लो ये हमने सोहन लिखा है। अब इसके ऊपर हमें चाहिए कि हेडिंग लिखना है कि ये नेम है और ये कोई सब्जेक्ट है, मानो हिंदी है, मैथ है, जैसे कि पार्ट 7 में कुछ इस कदर है। ठीक, इस हेडिंग को हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग नहीं है, ये फर्स्ट रो से ही सीधे नाम आ रहा है। तो हेडिंग डालने के लिए या तो इस डाटा को हम डिलीट करेंगे या तो इनको नीचे की ओर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हेडिंग पड़ पाएगा। लेकिन ये इस इंसर्ट फंक्शन की सहायता से हम ऊपर एक और रो बना सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक रो बन जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट किया है और जैसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ये जो सोहन वाला रो है नीचे आ जाएगा, ऊपर में एक ब्लैंक रो बन जाएगा। ये देखो ऊपर ब्लैंक रो बन गया। इस पे जितने बार क्लिक करेंगे उतने रो बनती जाएगी। हमें जितने में ऊपर डेटा डालनी हो वो हम आराम से यहाँ पे जा करके इंसर्ट रो करके, यहाँ से इंसर्ट रो ही नहीं इंसर्ट कॉलम भी होता है। जिस सेल में हम या जिस कॉलम में सेलेक्ट किए रहेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये एरो का निशान दे रहा है बाईं तरफ इस साइड में, यानी कि बी पीछे हो जाएगा और इसके एक आगे एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। पर बी तो यहीं पे है, लेकिन जो बी वाला डाटा है वो चला गया पीछे की ओर और बी जो है ब्लैंक कॉलम में आ चुका है। ठीक है, अभी इसको अंडू करते हैं तो देखना ये जो 35 वाला नंबर है आ गया बी में। रीडू करते हैं, ये चला गया उसमें। ठीक, तो इस तरीके से हम इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं जो कि होम टैब के अंदर में है। और यहाँ पे जैसे ये रो आ गया, हम इस 7 नंबर पार्ट वाले जो 7 पार्ट है, 7th पार्ट है, इसमें से ये हेडिंग चुन सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर आराम से यहाँ पे पेस्ट कर दे सकते हैं या लिख सकते हैं। यहाँ पे वो हेडिंग हमने पेस्ट कर दी। अब चलते हैं डिलीट की तरफ। ये आपने सीख लिया इंसर्ट, यदि रो पे हम क्लिक किए हैं फर्स्ट रो पे और कहीं पे भी ऐसे क्लिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं फर्स्ट रो पे, कहीं पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे पूरा हमें रो चाहिए तो पूरा रो के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे रो संख्या दी हुई है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि बीच में हमने कहीं सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो सेल इंसर्ट होता है, रो इंसर्ट नहीं होती है और इसका डाटा जो है नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बार और इंसर्ट करके दिखा दिए तो ये देखो इसका जो डेटा है औरों की अपेक्षा नीचे चला गया। ये जो असली डेटा है यहाँ तक था, 2 खाने नीचे चला गया और ये भी 1 खाने नीचे चला गया क्योंकि यहाँ पे हमने इंसर्ट फंक्शन को दबाया था। ये देखो 2 खाने यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे खाने। इसको अंडू कर देते हैं। इसी तरह कॉलम का भी है। जिस कॉलम में हम हैं, यहाँ पे जिस कॉलम में है और हमें इसके इस बाएं तरफ कोई कॉलम चाहिए, उसमें कुछ और लिखना होगा, या मानो सोहन का मोबाइल नंबर लिखना हो या एड्रेस लिखना हो,
तो सोहन के आगे वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे के बाद अब यहाँ पे हम सोहन का मोबाइल नंबर या एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग होता है होम टैब के अंदर। अब ये है डिलीट फंक्शन का प्रयोग। डिलीट फंक्शन का प्रयोग ऐसे है कि जहाँ पे भी हम रहेंगे, जिस सेल में हमने माउस अपना क्लिक किया हुआ है या जितने सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे डिलीट पे दबाएंगे सब डिलीट हो जाएगा, उतने डिलीट हो गए और ये इधर शिफ्ट हो गया। अब ये जिस कॉलम में है और इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करके इस डिलीट की को दबाते हैं तो वो डिलीट हो जाता है और जो पीछे वाला डेटा है वो उधर आकर शिफ्ट हो जाता है। ये सोहन वाला रो को हमने सेलेक्ट किया और ये डिलीट दबाया। ये जैसे दबाएंगे डिलीट, ये आलोक चला जाएगा 2 नंबर पे, जब 3 नंबर पे आलोक चला जाएगा 2 नंबर पे, आलोक का पूरा डाटा चला जाएगा 2 नंबर पे और सोहन डिलीट हो जाएगा। ये देखो, ये चला गया आलोक 2 नंबर पे और इसका डाटा भी चला गया 2 नंबर पे, सोहन डिलीट हो गया। इस तरह से डिलीट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब है फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग ये है, जैसे मान लो ये अभिमन्यु पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो या तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्लिक करके इसका हम जो क्या बोलते हैं कॉलम की चौड़ाई जो है बढ़ा सकते हैं, या फिर ये फॉर्मेट में जाकर के भी ऐसे कर सकते हैं, वो चौड़ाई या हाइट भी बढ़ा सकते हैं। कॉलम विद लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो कॉलम विद दिखा रहा है 8.38, इसको हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मानो इधर हम कर दिए 15 कर दिए, ज़्यादा भी करने पे मर्ज जैसा लगेगा। ये देखो 15 कर दिए, इतने में आ गया। यदि इसको और बढ़ाना चाहते हैं कॉलम विद 15 की जगह पे हमने 25 कर दिया, इंटर कर दी। ये देखो 25 करने पे ये हो गया। अब हाइट बढ़ानी चाहते हैं तो ये रो हाइट कर देते हैं। रो हाइट सामान्यतः 15.75 है, तो इसको हम कर देते हैं 35 और एंटर कर देते हैं। ये देखो 35 करने पे ये इसका साइज आ गया। बाकी ऑटो फिट करनी है तो यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा, और ये रो पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये रो भी ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक, तो ये फॉर्मेट का प्रयोग ऐसे करते हैं। बाकी और भी तमाम इसमें यहाँ लिखा है ऑटो फिट कॉलम विद, ये हाइड एंड हाइड, रीनेम सीट इत्यादि इसमें फंक्शन दिया हुआ है इसका। ये टाइप कलर, ये जो टाइप जिस कलर में ये टाइप जो है ना, ये टाइप इसको बोलते हैं। इसका कलर यदि बदलना है तो इसी में जाकर के ये टैब कलर को हम चूज करेंगे। कहाँ पे टैब कलर, ये यहाँ पे गए और कोई भी ये कलर ले सकते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट 8 है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं तो इधर चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर रेड है, बाकी ऐसे है। तो इससे हम इस टाइप का भी कलर कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर के, या यहाँ पे भी डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक, अब हमने थोड़ा सा येलो टाइप का कर दिया है ना, तो ऐसे फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं ऑटो सम पे। ऑटो सम फंक्शन बहुत ही बढ़िया है एक्सेल में। ये ऑटो सम का मतलब जैसे इसका नाम ही है ऑटो सम, यानी कि अपने आप सम कर देता है। मानो ये जो टोटल का है, जो सोहन का सब्जेक्ट का टोटल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, डिलीट की दबा करके। और इसका हम ऑटो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और ऑटो सम पे चले जाएंगे। ऑटो सम जैसे एक बार क्लिक किए, वो इन सबको सिलेक्ट कर लिया अपने आप ही, और जैसे एंटर की दबाएंगे अपने आप उसका टोटल आ गया, 227 का टोटल आ गया। या फिर इसका उल्टा ये कर सकते हैं कि पहले इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ये 227 आ गया, ऑटोमेटिक इनका सम हो गया। ये है ऑटो सम। बाकी और भी इसमें
फंक्शन है, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है। जैसे इसमें लिखना कितने नंबर हैं, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। जो सम का चीज़ है उनको डिलीट कर देते हैं और फिर कुछ इसमें और कमांड देते हैं ऑटो सम में जाकर के। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ऑटो सम के आगे जो एरो का निशान है उस पर गए। यहाँ पे काउंट नंबर लिखा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। यानी कि 5 नंबर है, टोटल 5 सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट है, इसने नंबर को काउंट कर लिया। फिर से देखते हैं दूसरे ऑप्शन को डिलीट करके, इसको डिलीट कर दिया, फिर इन सबको सेलेक्ट कर लिया और फिर से गए ऑटो सम वाले फंक्शन में। यहाँ लिखा है एक एवरेज, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज बता देगा इन नंबरों में एवरेज नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर कितना है, मिनिमम नंबर कितना है। बाकी मोर फंक्शन है तो ज़्यादा मोर फंक्शन क्या करना है। एवरेज पे जाते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एवरेज बता दिया कि 35 44 34 54 60 के बीच में जो एवरेज नंबर है वो 45.4 है। ठीक, बाकी ये जो स्केल वाला चीज़ है इसमें कुछ, ये जो नीली सी पट्टी सी दिख रही है ये स्केल है। मैंने आपको कल बताया था, पिछले पार्ट में एक्सेल पार्ट 7 में बताया था कि ये स्केलिंग कैसे करते हैं, है ना। इस पार्ट 7 में ही आपको मैं बता रहा हूँ ये ऑटो सम का, लेकिन ये पार्ट 8 है। बातें वही है, आप पार्ट 7 से सीखे या पार्ट 8 से, हमने डाटा तो वही लिया है, फंक्शन अलग अलग यूज हो रहा है। अब आते हैं फिल ऑप्शन के ऊपर। ये फिल ऑप्शन क्या है? फिल ऑप्शन जैसे नाम से ही है कि ये फिल करने का काम करेगा। तो फिल ऑप्शन मान लो कि ये 28 है, नीचे कुछ है नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और 28 पे जाकर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिल ऑप्शन में गए और डाउन पे क्लिक किए। ठीक, तो जो ऊपर है वो नीचे आ गया, ये ऊपर वाला जो डाटा है नीचे आ गया। ठीक, यहाँ पे खाली पे गए और यहाँ पे जाके फिल किए और जैसे डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला को नीचे कर देगा। ठीक, ये फिल ऑप्शन का प्रयोग है। या मान लो इसको हम, यहाँ पे 20 लिखा है, इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे यहाँ से हमने 20 डिलीट किया और ये जो खाली सेल है इसमें आकर के हम ये अप वाले ऑप्शन चुनेंगे तो नीचे से ये उठाएगा, अप कर लेगा। ठीक, ऐसे ये सिस्टम होता है। ठीक, तो डाउन से जो है ऊपर का नीचे करता है और नीचे से अप का जो हम यूज करेंगे वो, जैसे मानो ऊपर में है, फिर से हटाते हैं, 12 को हटा दिए यहाँ से और इसमें हम क्लिक किए हैं और जैसे कि यहाँ पे अप करेंगे तो नीचे वाला डाटा जो है अप कर लेगा। इसी तरह से लेफ्ट राइट का भी सिस्टम है। ठीक, ये बाकी और भी है, ये सीरीज है, जस्टिफाई है, फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने इन सबका टोटल किया हुआ है, सबका टोटल किया हुआ, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं एक बार फिर से और दोबारा हम ऑटो सम कर लेते हैं। ऑटो सम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सम में प्लस वाला फार्मूला जुटा होता है, नहीं तो इसमें फार्मूला तो और है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम नंबर का भी फार्मूला इसमें लगा होता है। पर ऑटो सम ये बाय डिफ़ॉल्ट चुना हुआ होता है। अब इस पे गए हम फ्लैश फिल जानना चाहते हैं, फ्लैश फिल क्या आता है। तो फ्लैश फिल का मतलब ये होता है कि ये ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पे गए और 2 बार क्लिक कर दिए, जैसे यहाँ पे ऐसे प्लस का निशान बनता है तो यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दिए तो फ्लैश फिल हो जाएगा। ये देखो मैंने ड्रैग नहीं किया, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दिया अपना माउस का लेफ्ट बटन, तो यहाँ पे फ्लैश फिल हो गया, ऑटोमेटिक ही भर दिया डाटा जो भी है। और कहाँ तक भरा, यहाँ तक हमारा डाटा है वहीं तक भरा और नीचे नहीं गया। बाकी बाय द वे हम नीचे यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ भरता है कि नहीं भरता है। मान लो इधर हमने 555 टाइप कर दिया, यहाँ पे कुछ और टाइप कर दिया, 77 एंटर किया। जैसे एंटर किया यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लैश फिल कर दिया। तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, बार बार ये
ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ तक डेटा इंटर बस कर दो, ऑटोमेटिक जैसे आखिरी हम नंबर टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक जोड़ देगा। यहाँ तक तो इसने कुछ नहीं जोड़ा है, लेकिन जैसे 5वां नंबर में हम कुछ भी जोड़ते हैं और जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे फ्लैश फिल कर दिया, टोटल इसका नंबर है ना। तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन है। ये क्लियर। अब आते हैं क्लियर पे। क्लियर ऑप्शन क्या है? क्लियर ऑप्शन में ये चीज़ें हैं। एक तो क्लियर ऑल है, जैसे मान लो इसमें हमने कुछ फॉर्मेटिंग की है, इसमें कैलकुलेशन कुछ किया है, कैलकुलेशन में कुछ फार्मूला लगाए हैं, ये इनको कलर वगैरह भी दिए हुए हैं। मान लो इसमें कलर दिए हैं, इसमें कुछ और कलर दिए हैं, इसमें कुछ और कलर दिए हैं। तो क्लियर में क्या है, जैसे इनको चुन लेते हैं और यहाँ पे क्या है क्लियर में, तो क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो इसमें जो फॉर्मेटिंग है सिर्फ वही क्लियर होगा, नंबर रह जाएगा। ये देखो हमने ये चुना, तो यहाँ से जो इसका फॉर्मेट है पहले तो ऐसे था, लेकिन जैसे क्लियर फॉर्मेट किया वो ऐसे हो गया है, सादा नंबर रह गया इसमें। तो ये इसका फंक्शन है। बाकी क्लियर ऑल जैसे करेंगे तो इसमें जो भी फार्मूला वगैरह जो भी लगा है, चाहे जो भी इसमें कंटेंट है या नंबर है, वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ब्लैंक सेल यहाँ पे बच जाएगा, जैसे कि पहले रहता है एक्सेल में। और ऑप्शन है क्लियर कंटेंट। जैसे इसमें कंटेंट है, मानो नंबर को छोड़ के सोहन वगैरह है तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो जो भी इसमें लिखा रहेगा कंटेंट मतलब जो भी इसमें कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। कमेंट, इस पे कमेंट भी होता है। कमेंट आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि मानो कोई सेल हाईलाइट करना है और उसके पीछे कुछ लिखना है, जैसे मानो 44 नंबर है, 44 नंबर क्यों पाया है, क्या पता यहाँ 44 भी न पा रहा हो, यहाँ पे नंबर उसको 4 ही मिल रहा हो, लेकिन हमने इसमें बढ़ा दिया 44 करते, उसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आकर राइट साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है एड कमेंट करने का, इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट करके यहाँ पे इसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं कि इसे पास करने के लिए, इन्हें पास करने के लिए चालीस नंबर एक्स्ट्रा इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इंटर कर दे, इसको हटा दिए, इसको अब कहीं बार क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोने में कुछ ये हाईलाइट हो रहा है, रेड रेड निशान। और जैसे यहाँ पे हमारा ये जा रहा है कर्सर, वैसे यहाँ पे कमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये कमेंट का वो है, फंक्शन है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे जा करके क्लियर कमेंट पे कर देते हैं तो ये क्लियर कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई हाईलाइट वैसा सेल नहीं दिख रहा है और यहाँ पे जाने पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वरना पहले क्या है कि जैसे यहाँ पे कर्सर अपना ले जा रहे थे, तुरंत जो कमेंट है ओपन हो जा रहा था अपने आप ही। बाकी जैसे यहाँ पे से हम हटे वो अपने आप ही हाइड हो जा रहा था, है ना। तो ये है क्लियर फंक्शन का प्रयोग। बाकी सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, उपयोगी हमारे लिए। इसका प्रयोग ये है कि जैसे मान लो कि हमारा डाटा जो है 1, 4, 6, 9, 10, 3 ऐसे कुछ करके है, आगे पीछे है। तो ये इससे उसको हम A to Z के श्रेणी में रख सकते हैं या 1 से 100 तक की श्रेणी में रख सकते हैं, मतलब बढ़ते हुए श्रेणी में या घटते हुए श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और सॉर्ट A to Z ऐसे भी कर सकते हैं और कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम रंगों के हिसाब से करना चाहते हैं या सब्जेक्ट के हिसाब से करना चाहते हैं तो हम कुछ कस्टम कंडीशन भी दे सकते हैं, उस हिसाब से ये सॉर्ट कर देता है। ठीक, तो फिल्टर, एक फिल्टर का भी बहुत बड़ा महत्व है। फिल्टर लगाने का मतलब ये हुआ कि मान लो हमें किस, यहाँ तो रोल नंबर नहीं है, पार्ट 6 में शायद
जो है रोल नंबर था, हाँ, पार्ट 5 में रोल नंबर था। तो मान लो ये रोल नंबर का हमें डिटेल जानना है, इतने हमारे पास, यहीं पे लगा लेते हैं फार्मूला। क्या उधर कॉपी करके ले जाएंगे, यहीं पे फार्मूला आपको बता देता हूँ, आप यहीं पे सीख जाएंगे। यहाँ पे रोल नंबर है और हमें नाम नहीं पता, रोल नंबर पता है। तो कोई बोलता है कि फला रोल नंबर का हमें डेट वो डिटेल निकाल के दिखाओ। तो इनको हम सेलेक्ट करके, सारे सेलों को सेलेक्ट करके, एक तो सारे सेलों को सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि इनमें माउस रख के ड्रैग करें सबको, या तो इसके बीच में अपना माउस क्लिक करके ये कंट्रोल प्लस ए दबा दें, ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। और फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाके, ये फिल्टर लिख रहा है, शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में जाके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर वाले चीज़ को दबा देंगे ऐसे। ये लग गया होगा, और हमारे पास फिल्टर, फिल्टर कहाँ लगता है, ये ऊपर क्यों लगता है, लगा नहीं है फिल्टर। क्लिक करेंगे फिल्टर पे, आया नहीं, कोई कमी हो रही है हमारे में, तो इसको हम दूर करेंगे इस कमी को। इसके लिए क्या है, एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे। अभी नहीं आया। अच्छा, फिल्टर के लिए क्या है कि ये मर्ज नहीं होनी चाहिए, ये कोई भी मर्ज सेल नहीं हुआ, मर्ज होगा तो फिल्टर कहाँ लगाएगा वो, फिल्टर तो एक एक कॉलम पे लगाता है। जैसे मान लो इतना हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया, और गए फिल्टर वाले ऑप्शन पे, और ये फिल्टर वाला की दबा दिया हमने, अब लगा फिल्टर। फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ये एरो का निशान आता है, फिल्टर लग जाने पे एरो का निशान आता है, और इस एरो के निशान पे जाके हम क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा होता है सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे सब सेलेक्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, पर हमें किसी खास को सेलेक्ट करना है। मान लो हमें चाहिए 9, रोल नंबर 9, तो 0009 जैसे वो लिखेंगे हम, और ओके करेंगे। यहाँ पे 0009 शायद नहीं होगा, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, 009 है, 009 है, तो यहाँ पे आ गया। और इसको हम ओके करेंगे तो सिर्फ 009 का ही डिटेल आएगा, बाकियों का डिटेल नहीं आएगा। ये देखो, ये पर्सनली, किसी का पर्सनली हम डिटेल ले सकते हैं। 009 के बदले हम कोई और भी डालते हैं, 00 करके 5 डालते हैं, 005 का डिटेल आ जाएगा, बाकियों का डिटेल नहीं आएगा। ये फिल्टर का उपयोग है। और इधर पास फिल में, और इसको हटाना हो फिल्टर को, तो यहीं पे जा करके इसको हटाना पड़ता है, ना तो ये अदर कंडीशन में नहीं जाएगा। हटाने के लिए सेलेक्ट ऑल में जाके ओके कर देंगे। और यहाँ पे हमें पास फिल लिखना है, तो यहाँ पे गए और यहाँ हमने लिखे, इसको हटा करके सेलेक्ट ऑल लिखा है, पर इसको हम काट देंगे। जो पास है सिर्फ उसी का आवे, या जो फेल है उसी का डिटेल आवे, तो हम फेल इसमें लिखेंगे और ये फेल नीचे आ गया। और कोई नहीं, हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे हमने क्लिक किया, तो जो पास है उनका नहीं आ रहा डिटेल, जो फेल है उनका डिटेल आ रहा है। इनको हम चुन सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि भाई तुम इन सब्जेक्ट में फेल हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो फ़िल्टर का उपयोग ऐसे किया जाता है, ठीक। क्लियर, एक क्लियर भी फ़िल्टर की तरह ही काम करता है ना। और रहा फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन भी बहुत उपयोगी। मान लो यहाँ पे हमने किसी का नाम राहुल कुमार है, तो सिर्फ राहुल ही लिखा है, तो वहाँ पे जाके फाइंड कर सकते हैं कि राहुल कहाँ लिखा है, और यदि उसके नाम में कुमार भी लगाना है तो वो लगा सकते हैं रिप्लेस के ऑप्शन पे जाकर के। ये फाइंड है, ये रिप्लेस। फाइंड मतलब ये है कि जो कुछ भी इसमें हम फाइंड करना चाहते हैं, मानो ये डेटा बहुत बड़ा है, लाखों में डेटा है या हजारों में डेटा है, इसमें से हमें पिंकू का नाम चाहिए, पिंकू का नाम चाहिए हमें, तो हम इसमें लिखेंगे पिंकू, पिंकू, और इंटर जैसे करेंगे तो पिंकू को ले आएगा। फाइंड नेक्स्ट जाना पड़ेगा, इंटर नहीं जाना, तो इसमें कई सारे पिंकू हैं, तो ऐसे फाइंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही पिंकू होता तो यहाँ पे एक जगह इंटर किया किस पिंकू आ जाएगा, लेकिन यहाँ कई सारे पिंकू है, इसलिए कई सारा नाम यहाँ पे आ गया है ना। अब करते हैं रिप्लेस फंक्शन का प्रयोग।
इसमें एक रिप्लेस रिप्लेस भी है। इसमें हम जाके मानो टिंकू के जगह पे हमें लिखना है टिंकू। तो जैसे हमने टिंकू को पिंकू लिख दिया, तो हम यहाँ पे गए और रिप्लेस ऑल कर, यहाँ जहाँ टिंकू लिखा होगा वहाँ वहाँ टिंकू चाहिए तो रिप्लेस ऑल कर दिया, नहीं तो एक जगह चाहिए तो एक जगह पे ऐसे करेंगे। रिप्लेस ऑल कर दिया, हम देख सकते हैं इसमें जो टिंकू था वो है नहीं, यहाँ टिंकू हो गया है ना। तो ये है फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग होम टैब के अंदर। बाकी बहुत सारे इसमें है, गो टू स्पेशल है, फार्मूलास है, इनको भी धीरे धीरे आने वाले पार्ट में सीखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पार्ट 8। वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मन में आपके कोई विचार और सुझाव हो तो उसको कमेंट में लिखिए।